एक गांव में रहने वाला एक युवक अपना मन में अनियंत्रित विचारों से परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई ना कोई विचार चलता रहता। जब वह कुछ काम करता तो उसका हाथ पैर और उसका शरीर काम कर रहे होते, लेकिन उसके मन अतीत में घटी किसी घटना के बारे में ख्यालों में खोया रहता। उसे अपना भविष्य को लेकर कल्पना करने की आदत सी हो गई थी। भी अक्सर सोचता रहता कि एक दिन में यह करूंगा वह करूंगा, एक दिन में बहुत बड़ा और सफल इंसान बनेगा। वह अक्सर अपने भविष्य के बड़े बड़े सपने देखता और उन सपनों में वह हमेशा खुद को दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। जब भी वह किसी बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति की कहानी को सुनता या पढ़ता तो वह खुद कहानी के नायक के स्थान पर रखता और यह उसके विचारों में वह बहादुरी और साहसपूर्ण कार्य करने की कोशिश करता जो उसे कहानी के नायक ने किया। वह अक्सर अपने विचारों में सोचता कि एक दिन महान व्यक्ति बनेगा जिसके पास बहुत पैसा होगा और समाज में उसका मान सम्मान होगा। वह एक बहुत सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों तक ऐसा सोचता रहा, लगा कि उसकी जिंदगी अचानक से बदल जाएगी, वह अचानक सफल हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण उनका मेहनत न करना यानी काम न करना। बड़े बड़े सपने थे, वह अपने विचारों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता था, लेकिन उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया। उसने कभी भी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया। फिर नतीजा यह हुआ कि अब उनकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई थी, लेकिन आज तक उन्होंने किसी सपने हकीकत में बदलते नहीं देखा था। इसलिए अब उसे व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि वह अपने ही दिमाग में बनाए हुए विचारों में फंस गया है, जिससे वह अपने ख्यालों में अपने सपनों के बारे में सोचकर खुश रहता था और असल दुनिया में वह उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता था। उसे पता होता था कि उसके दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं और वह हकीकत में नहीं बल्कि बहुत कोशिश करने के बाद भी सुकून से नहीं जी रहा है। वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने विचारों की दुनिया में रहने में भी आनंद आ रहा था, लेकिन जब उसने अपने विचारों से बाहर आकर अपने वास्तविक स्थिति को देखा और वह इसके बारे में सोचता तो वहां दुखी हो जाता है और धीरे धीरे उसकी यह आदत उसकी तनाव और उदासी का कारण बन गई थी। अब वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज्यादा बात नहीं करता, बहुत दिन पर चुप और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और बोला, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध भिक्षु आए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और शांति से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करते हैं, बहुत आसानी से। मन में मुझे लगता है आपको कम से कम एक बार उससे मिलना चाहिए, वह आपका समस्या का समाधान अवश्य कर सकते हैं। युवक अपने दोस्त की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और भिक्षु से मिलने जाता है। कुछ देर के बाद वह भिक्षु के पास पहुंचता है, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। भिक्षु को प्रणाम करता है और सामने बैठ जाता है, समस्या बताने लगता है और वह कहता है, मान्यवर, मेरा मन हर समय अनगिनत विचारों से भरा रहता है। मेरा मन में अनावश्यक विचार चलते रहते हैं। जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तभी मेरा मन अतीत या भविष्य के ख्यालों में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपना अशांत मन को शांत करना चाहता हूं, मैं इसे खाली करना चाहता हूं, मैं केंद्रित करना चाहता हूं। अब तक मैं इसे असफल रहा हूं। मान्यवर, मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं, आप मेरी प्रश्न हल करिए। यह युवक की शांति से बात सुनकर प्रसिद्ध भिक्षु ने कहा, आपका मन शांत अभी होगा जब आप गलतियां कर रहे हो उसको बंद कर दोगे। आप क्या गलतियां कर रहे हो और अपना कैसे साफ करें, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, ध्यान से सुनो। पहले गलती है पर्याप्त नींद न लेने से शरीर और दिमाग कई तरह से नुकसान पहुंचता है जो आप पर है।
नींद नहीं लेते तो आपका याददाश्त कमजोर होती है, तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थकान लगते हैं। चेहरे पर चमक और सूखापन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए कम से कम हर दिन 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का माध्यम है। रोज पर्याप्त नींद करने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। दूसरी गलती है भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान न देना। कभी भी कुछ भी और कितना भी खाएं। कुछ लोगों की अधिक मसालेदार और मीठा खाना खाने की आदत होती है। इन्हें अधिक मैदा और चीनी, तेल से बनी हुई चीज खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने जीवन में भोजन सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचेगा ही क्या, जिंदगी में मजा ही क्या है। जैसे मनुष्य का जन्म इस संसार में खाने के लिए ही हुआ है, कुछ लोगों की हर समय खाते रहने की आदत हो गई है। भूख न लगने पर भी खाना, जबरदस्ती कोई भी चीज पेट में डाल देना, जैसे कि हो पेट नहीं बल्कि कुड़े हैं। दान हो, कुछ भी खाने से सिर्फ शरीर का वजन पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि इससे मानसिक शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। कैसे बंद करने से शरीर का वजन बढ़ता है और कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। तीसरी गलती है अत्यधिक व्यस्त जिंदगी और यह सोचना के रुकना मना है। कुछ लोग सोचते हैं कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। गलत, जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन रुकिए, अगर आप दौड़ते रहे तो आप हाफ कर गिरेंगे और उठ नहीं पाएंगे। इसलिए जिंदगी की भागदौड़ के बीच अपने लिए भी कुछ समय निकालिए और आपको समय दे और जानने की कोशिश करिए कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है। उसे कम करिए, उसे कम से आपको शांति मिलेगी। चौथी गलती है आप अपनी एक बुरी आदत को पहचाने, उसे अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दे जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान में ऐसी बुरी आदत होती है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देता या पीछे खींच लेती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा होता है, अब आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को रोक देने की आदत और ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत। जो भी आदत आपको गलत लगता है कि वह आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसको पहचाने और हाथ से ही उसे गलती को सुधारने का प्रयास करिए। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपके अंदर दृढ़ संकल्प और लचीलापन है तो कुछ भी संभव नहीं है। पांचवी गलती, जरूर से ज्यादा बड़े वादे करना। आप वादा करना चाहिए और आपको अपने वादे पर अटल रहना चाहिए। जो लोग वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो उनका समाज में एक अलग ही सम्मान होता है और लोगों उसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा न कर सके, यह जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। इसके साथ हमें ना कहना भी आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमें दूसरों की हर बात पर हाँ कहे, हमेशा उनकी नजरों में अच्छा करने की कोशिश करें। हमें ना करना भी आना चाहिए, हमें उतना ही वादा करें जितना हम निभा सके। इतना कहकर भिक्षु ने अपना भाषण समाप्त किया और भिक्षु ने कहा, यह गलतियां थी, यह सुधार ले तो आप अपने जिंदगी में आप मन को शांत कर सकते हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।